साथियों, आज 2 दिन पूर्व ही एक बहुत बड़ी गंभीर घटना जो गुज्जर समाज की बेटी है 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई और ऐसी घटना सुन करके हम सबके रूह कांप उठते हैं। आखिर राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाए ताकि इस राजस्थान सरकार के इस जंगल राज के अंदर प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं और अगर इसका जिम्मेदार है तो शासन और प्रशासन दोनों है। साथियों, घटना है अत्यंत दुखद खबर राजस्थान भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी तहसील की पंचायत गिरडिया के नरसिंहपुरा गांव में दिन दहाड़े जंगल में बकरियां चराने गई एक 14 वर्ष की नाबालिग बहन तोला गुज्जर का 4-5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म करके जिंदा कोयले की धधकती भट्टी में डाल दिया गया, जिससे 80% तक उसका शव जल गया। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। हम इस घटना की केवल गौर निंदा नहीं करते मेरे साथियों। आखिर तोला गुज्जर नाम की बच्ची ये कोई अकेले गुज्जर समाज की बेटी नहीं थी, ये पूरे सनातन हिंदू समाज की बेटी है और हम सब की बहन है। साथियों, आखिर राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाएं क्या हो रही है। अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है। 14 वर्ष की बच्ची को भी उन दरिंद्रों ने नहीं छोड़ा जो भेड़ बकरियां चराने के लिए गई थी और दुष्कर्म करने के बाद उसके शव को जिंदा जला दिया गया। इससे बड़ा शर्म का विषय और क्या हो सकता है। आज हम सब कब तक सोए रहेंगे, कब आवाज उठाएंगे इस अपराध के खिलाफ, कब बोलेंगे ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ, कब खामोश होकर के तमाचा देखते रहेंगे। क्या हम अपने स्वयं के घर का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है। आज राजस्थान के अंदर दिनों दिन 12 वर्ष से लगा करके अगर छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं, क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते उन दरिंद्रों के खिलाफ। क्यों राजस्थान सरकार एक कड़ा कानून नहीं लाती कि ऐसे दरिंद्रों को फांसी के पत्ते पर चढ़ा दिया जाए, ऐसे दरिंद्रों का सरेआम एनकाउंटर कर दिया जाए। प्रशासन और सरकार इस विषय पर क्यों नहीं गंभीरता ले रही है। बड़े सुनकर के हर व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं कि 14 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची जो ठीक से समझती भी नहीं है, घर के कार्य के अंदर व्यस्त होकर के घर में भेड़ बकरियां चराने के लिए बाहर जाती है, लेकिन 4-5 दरिंद्रों ने यह हदें पार कर लेती है और उनका कैसे हौसला बुलंद हो जाता है और कैसे इस घटना को ऐसे लोग अंजाम दे रहे हैं। आखिर सरकार ऐसे अपराधियों पर केवल कार्रवाई करने का समय नहीं है। मैं सरकार से, राजस्थान सरकार से कहना चाहूंगा कि आपके राज्य के अंदर आपका प्रशासन कमजोर साबित हो रहा है। आज अगर अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म जैसे मामले प्रतिदिन अगर राजस्थान में हो रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो राजस्थान सरकार के उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि आज किसी न किसी समाज की बेटी हो, चाहे किसी भी समाज की बेटी हो, इस तरह की घटनाएं
राजस्थान के अंदर हो जाती है और दरिंद्रों के हौसले बुलंद हो जा रहे हैं। दरिंद्र अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यहां तक कि भी बच्ची के साथ 5, 7, 6 लोग मिलकर के दुष्कर्म करने के बाद उसको जला करके फेंक दिया जाता है, उसके शव को, और मार दिया जाता है। इससे बड़ा शर्मनाक विषय इस राजस्थान सरकार के लिए क्या हो सकता है? साथियों, इस आवाज को इस राजस्थान के मंत्रियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि उनके कानों तक आवाज पहुंचे। और हमारी मांग है कि जो घटना हुई है, गुज्जर समाज की जो बेटी है तुल्ला गुज्जर नाम की उस बच्ची, जो मात्र 14 वर्ष की बच्ची के साथ इस तरह की घटना करने वाले जितने भी अपराधी हैं, उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए, क्योंकि दुष्कर्म करने वालों की सजा फांसी की सजा के अलावा कोई हो नहीं सकती। या फिर राजस्थान सरकार अपने प्रशासन को यह आदेश दे दे कि अगर कोई भी व्यक्ति दुष्कर्म करता है, उन 5 अपराधियों में से जो भी अपराधी है, उनका सरेआम एनकाउंटर कर दिया जाए। प्रशासन खुद उन ऐसे अपराधियों का तुरंत प्रभाव से एनकाउंटर कर दे। साथियों, ऐसी घटना राजस्थान के अंदर होने के बाद भी हम कैसे खामोश रह सकते हैं, कैसे तमाचा देख सकते हैं? दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर जब रेप होते थे तो डर के मारे लोग कुछ बोलते नहीं थे कानून के सामने। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि राजस्थान, जो शांति प्रिय राज्य था, इसी राज्य के अंदर आज प्रतिदिन दुष्कर्म हो रहे हैं, आज प्रतिदिन हत्याएं हो रही है। तो इसका जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम ना तो बोलते हैं। इस राजस्थान की जनता बहरी हो चुकी है और गूंगी भी हो चुकी है, न तो बोलती है न सुनती है। मेरे युवा साथियों, अब जागने का समय है। मुझे बार बार बोलने का कोई शौक नहीं आता, लेकिन इस तरह की घटनाएं, अपराध जब राजस्थान के अंदर होते हैं और राजस्थान की जनता इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है, सरकारें तो अंधी हो चुकी हैं, सरकारें तो बहरी हो चुकी हैं, और ये राजस्थान का प्रशासन उन सरकारों का कठपुतली बन चुका है। अगर कठपुतली नहीं बनता तो शायद इस राजस्थान के अंदर अपराध मुक्त राजस्थान हो सकता है। और अपराध मुक्त राजस्थान तभी होगा जब अपराधियों का सरेआम यही प्रशासन एनकाउंटर करेगा। जिस दिन राजस्थान के अंदर अपराधियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, उस दिन राजस्थान अपराध मुक्त होगा। साथियों, बड़े शर्म का विषय है, और आप सभी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे दुष्कर्मी, ऐसे अपराधियों की कोई जात नहीं होती, और जब वो ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं, हत्या और दुष्कर्म के अपराध को जब अंजाम देते हैं, तो वो जाति देख करके नहीं देते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि 36 कौम मिलकर के इस आवाज को राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि राजस्थान की जनता कुछ बोलना सीखे, अपराध के खिलाफ आवाज उठाना सीखे, क्योंकि ये कानून और शासन और प्रशासन सब अंधे हो चुके हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, तो साथियों, ये घटना कल आज गुज्जर समाज की उस बेटी के साथ हुई, कल वही घटना हमारे समाज की बेटी के साथ भी होगी। तब आप केवल सोशल मीडिया के अंदर चिल्लाओगे और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और उस क्षेत्र के अंदर, भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर, ऐसे अपराधियों के खिलाफ प्रशासन और शासन से निवेदन है कि ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर करे। जो रेप जैसी, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे अपराधियों का तुरंत प्रभाव से एनकाउंटर करे, या फिर मैं न्यायालय से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा सुनाए,
जब तक ऐसे अपराध के खिलाफ शासन प्रशासन न्यायालय सक्रिय नहीं होगा, कड़ी सजा उनको नहीं दी जाएगी। और कड़ी सजा यही है कि जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादियों का एनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर ऐसे ही अपराधियों का, जो दुष्कर्म करने वाले, हत्या करने वाले ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होगा, प्रशासन द्वारा एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक अपराध नहीं रुकेगा। ऐसे अपराधियों को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाया जाएगा, तब तक अपराध नहीं रुकेगा। कब तक नामर्दों की तरह खामोश होकर के प्रतिदिन अपराध की घटनाएं आए दिन सुबह सुनते रहेंगे? कब तक ये देखते रहेंगे? बड़े दुख का विषय, आज राजस्थान के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। रेप जैसी घटनाओं को निरंतर अंजाम दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी हमारे शरीर का अगर रूह नहीं कांपता है और हम आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, ऐसे अपराध के खिलाफ आवाज नहीं उठाए हैं, तो क्यों है ऐसी राजनीति पर और ऐसे राजनीतिक पार्टियों के नेता पर इस तरह की घटनाएं सुनकर हर व्यक्ति के रूह कांप उठते हैं कि मात्र गुर्जर समाज की 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ 4-4, 5-5 दरिंद्रे मिलकर दुष्कर्म करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। इससे बड़ा शर्मनाक विषय राजस्थान सरकार के लिए क्या हो सकता है? अपने प्रशासन पर शिकंजा कसे। राजस्थान सरकार से निवेदन है कि अपने प्रशासन को आदेश दे कि ऐसे अपराधियों का तुरंत प्रभाव से एनकाउंटर किया जाए। जब तक इस मामले को एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, ऐसे अपराध को रोका नहीं जाएगा, ऐसे अपराधियों को फांसी के पत्ते पर चढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक ऐसे अपराध होते रहेंगे। और कब तक हम ऐसे अपराध देखते रहेंगे? यह बहुत बड़ा शर्म का विषय है। यह दर्द यहां से उठता है और मुझे पता है कि राजस्थान की हर जनता के दिल के अंदर यह दर्द है कि आखिर प्रतिदिन इस शहरों के अंदर आज आम आदमी सुरक्षित क्यों नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। एक नॉर्मल मात्र हो चुका है, रेप करना एक आसान हो चुका है। कैसे अपराधी रेप जैसी घटनाओं को, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और यहां तक के सबको जला करके फेंक दिया जाता है। इससे बड़ा गंभीर विषय और क्या हो सकता है? अरे राजस्थान सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभलती है तो फिर आपको सत्ता में भी रहने का अधिकार नहीं है। तुरंत प्रभाव से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए कि आखिर प्रतिदिन अपराध होने के बावजूद भी राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाएं देखने के बाद भी सरकार ने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तो सरकार से निवेदन है कि यह पट्टी आंखों से खोलिए, प्रशासन पर शिकंजा कसिए, कानून की व्यवस्थाओं को मजबूत कीजिए, अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत कानून बना करके अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए आप ऐलान कीजिए। जब तक साथियों वो नाबालिग बच्ची शायद समझती भी नहीं होती, मात्र 14 वर्ष की बच्ची घर से बकरियां चराने जाती है और उसके बाद इस तरह की 5-6 दरिंद्रे मिलकर के इस घटना को अंजाम देते हैं। इससे बड़ा शर्म का विषय राजस्थान के लिए और कुछ हो नहीं सकता। साथियों, जरूरत पड़ी तो वहां पर मौके पर पहुंच करके भी आवाज उठाई जाएगी, लेकिन देश के पूरे राजस्थान के हर व्यक्ति को अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप नहीं बोलेंगे, ये कानून के रखवाले मजबूत नहीं होंगे। क्या इस जयपुर में अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हुआ? क्या इस जयपुर में अपराधियों का प्रशासन ने एनकाउंटर नहीं किया? तो फिर दुष्कर्म जैसे मामले
14-14 वर्ष की मासूम बच्चियों के साथ 12 वर्ष से लगा करके 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 28 वर्ष, 22 वर्ष, 30 वर्ष, ऐसे ऐसे मामले जब दुष्कर्म करके जिंदा जला दिया जाता है अपराधियों द्वारा, उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार की आंखें अगर नहीं खुलती है तो हम सबके लिए शर्मनाक बात है। और ऐसे विषय पर साथियों मुझे दर्द होता है तब मैं बोलता हूं, क्योंकि इस राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाएं हम सबके लिए शर्म का विषय है। और आए दिन एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन घटनाएं राजस्थान के किसी क्षेत्र में नहीं होती।